तो देखो माता जी, कोई ज्ञान कोई ऐसी कोई चीज है नहीं जिंदगी में जो आपने थोड़ा सा ये बिना सुने फायदा हो जाए। ज्ञान में तो ऐसा है नहीं। कोई भक्ति में ढोल बजा के नाच दे हमने देंदा और नाच नूच के तो बेशक ले लो, पूरा तो ऐसा है नहीं। आड़त तो टेम में खराब करेगा कोई डाल बैठेगा तो सीधी सीधी बात है। यो है सुनन का और रोज सुनन का और बड़े कान करके सुनन का। ना तो सुना तो भैंस भी है परवा के बता पाओगी। ये जो थारती बुला बुला के फोन कर करके करया जा रहा है ना इकट्ठा, इसका कोई मतलब कौन। क्यों वो आ भी गया तो उसने कि में कौन मिला। यो मेरा अनुभव है 29 साल का कि जिसने भी न्यू इकट्ठे करा है न उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बस वो पुगावे है भाई तड़के मेरा कि में होगा तो ये ना होंगे, उसने प्राप्ति कुछ नहीं होनी। क्योंकि बात है इतनी गहरी, जो आदमी जुटिया रहे तो समझ में आऊंगी। तो इसलिए हमने यो डिसाइड करना पड़ेगा हमने चाहिए है कि नहीं। हम तैयार हाँ आन खातिर, लेकिन पहले आपने बताना पड़ेगा 1 बजे 2 बजे रात ने 9 बजे 9 बजे ते भी बैठेंगे पर 9 बजे फिर आड़े बैठे पाने चाहिए। यो गदर नहीं कि एक आदमी आके बैठ गया और फिर तुम आओ हो, इस तरह को नहीं ज्ञान बने। मैं जाटुलवारी गया था, बहुत बढ़िया पूरा मेहनत करी थी हमने। एक दिन मेरा नंबर पड़ा, पूरा 2 माता पाई, बोले आऊंगी आऊंगी आज सत्संग में जा रही, आज फलाना के जा रही। मैं दी एंड कराया, मैं कहा भाई थम अपना राज्य में अपना राज्य, क्योंकि मैं फालतू को नहीं, मेरे पास बहुत काम है बहुत सेवा है। और देश पड़ा उसने सुना लेंगे हमने के गड रही है कि आड़े सुनावांगे, ये दिक्कत है हमारे। भाई तुम कर लो जो जानो हो, और अच्छे थारे धक्के लागेंगे जब आ जाओगे। आना तो सही, क्यों और कोई दुकान तो नहीं जाओगे कितने। तो सीधी सीधी बात है ज्ञान की। पहले आपने यो पक्का करना पड़ेगा कि मन ने इसका आखिर तक पहुंचना है। हमने तो कह दी भगवान आ रहा है हम मिल लिए, हमने या कही होगी, हमने ना सुनी हो तो आज फिर बता दिया। इब जे थारे जू नहीं रहेंगी, थारा काना में कोई असर नहीं हुआ, आज नहीं माची सिर में, तो यो थारा भाग है। हम झूठे को नहीं, क्यों झूठे होंगे तो हम थारे पर चंदा लेन दे के मोर कहानी रच दे, हमने कुछ नहीं चाहिए। अपने खर्चे ते अपनी खुबात जड़े बुला ली हाँ वहां। लेकिन अगला जब न्यू हाथ कर रहा हो तो हम किस तरह उसके हाथ हम पकड़ा देंगे बताओ। कोई भी ना पकड़ा सकता, न्यू करने चाहिए उसने। तो पात्रता की बहुत जरूरत है। पात्रता बोले हैं आपने लेना आना चाहिए, लेना ही नहीं आंदा। क्यों जो आदमी 12:30 बजे 12 की कई हर 12:30 तक उड़ा के नहीं बैठ सकता, उस तक के उम्मीद है के समाज सेवा करेगा, वो के अपना कल्याण करेगा, कि मैं कौन करा वो तो बस आया है मरेगा, एक दिन मरेगा उस दिन न्यू बैठ जाएंगे 5-7 जने। ये पुराने हैं, ये युवाओं हैं। अफसोस की बात बताओ, हम तो पुराने हो सागी क्या का कोनी बेरा था न फोन नहीं कराया, एक एक दौरे फोन करना पड़ेगा। या जो सेवा नहीं हो रही न उस खातर दोषी है पुराने, क्योंकि उनका अपना कोई डिसिप्लिन नहीं, उन्हें बेरा ही नहीं। दोषी ये नए नहीं है, इन तो बेरा को नहीं मिल के रहा है। किते भी अगर सेवा नहीं बढ़ रही न तो उसके दोषी है पुराने पापी। क्यों ना आज तक मैनेजमेंट नहीं सीखा भाई जिंदगी में करना क्या है, क्यों करना है। तो इस तरह से भाग बनता नहीं, ये बहुत लंबी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है।
जिसका मैं का निकल के बात बनेगी। न्यू ढीले डाले नहीं के कोई बुलाओगा आ जाओ अड़ के कोई तमाशा थोड़ी करना है। पढ़ाई है या जब बच्चा स्कूल में टाइम पर नहीं आओगा तो टीचर उसने के देश के कि मैं ना देश के, वो तो फेल होना है होना। तो पहले तो आप सारे मिलके यो पक्का कर लो कि हमने यो सीखना है कि नहीं। यो ताम झाम फलाना ये बेचारे बाट देखे बिछाई बैठे हैं? मेहमान आओगे पाकिस्तान तो आओगे वीजा नहीं मिला है मैं, या फ्लाइट उनकी लेट हो रही है, ये कोई बात है? एक गांव में हो भला यो दूर है, उन्हें बड़ा अफसोस हो है या पाठशाला दूर है। बताओ तुम, जब मैं अपना उदाहरण देने लग रहा, मैं 2.5 किलोमीटर साइकिल पर बैठा के अपनी घरवाली ने और बच्ची ने डेली जाया करता, और मेरे दौर तो कदे किसी बहन जी ने फोन नहीं करे आ जा। क्यों? मन ने जानना था भाई ये जो कह रहे हैं कि भगवान आ रहा है कि नहीं, इसका खुलासा करना है। वो आ रहा है तो फिर आप आगे बढ़ाएंगे, ना आ रहा तो एक खेलो, हम अपनी मर्जी तो जीवांगे। सीधी बात यह आई थी। पर जिस आदमी ने यह कही है कि भगवान धरती पा रहा है हम मिल लिए, या तो उसने न्यू की न्यू टाल दिया कि हो रहा है भगवान, इन मूर्तियां पर जल चढ़ाई जावांगे के कराए भगवान का, या तो न्यू यो भी ठीक है जो आपने नहीं लगता। पर जब न्यू लग गए है भाई सारी दुनिया उसका आगे खड़ी है और कदे साची आ रहा हो, तो फिर आपने क्या करना चाहिए बताओ? फिर ये छुटपुट सी के ये दूर है, आज बारिश होगी आज यो हो गया, या बारिश आड़े तिगड़ाने में हुई इसके। हम आए हैं इतनी दूर तो इसने ऊपर न करके, हमने नहीं बारिश दिखी, हमारे पर काम नहीं, हम सन्यासी हैं। आप बताओ, कोई बाबे थोड़ी हाँ कि कोई बालक नहीं कुछ नहीं, नौकरी भी करा हाँ बालक भी है सारे काम है। तो ये थारा इंटरेस्ट बताओ है कि हमने इंटरेस्ट को नहीं, जबरदस्ती हो रही है तो जबरदस्ती क्यों करो भाई, अपने काम करो। क्या 800 बैठन की क्यों सीखना चाहो? पूरा कोई पेंशन तो मिलनी नहीं, कुछ नहीं मिलना। जब उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके काम है घर के हैं बाहर के हैं, कर लो, और देश करना रहता हम भी कर लो। और जब कोई चीज है काम की लग है तो फिर उसका तरीका पा जाओ, उसकी विधि पकड़ लो। पंडित जी एक तरीका बताओगा, फलाना व्रत में ये फूल लिया ये पत्ते लिया यो पानी आड़े धर दे, बढ़िया डाल करोगे सारे, उस पर कदे नहीं पूछ दे भाई यो के क्यों करवाओ ये सब, तो इससे क्या होगा जिंदगी में। तरीका तो वो भी बताओ है, तो ऐसे बढ़ेगी नहीं बात। कितने हम बोल के चले जावा, कितनी ये बरा लिया, सिर पक जाएंगे, क्योंकि थारा असर नहीं हो रहा, भगवान आ रहा है हमने मिलना चाहिए। ये सुनो हो कि नहीं यह बात है? या तो हम झूठे हैं तो काट दो, हम नाड़ते हैं क्या हाँ तेरे भाई झूठे आदमी बैठा रहे हो, काट दो, हम चले जाएंगे। और जय न्यू लाग गए है भी हो सके है या बात सच्ची हो और हम रह जावा, तो फिर हमने कौन सी चीज बांध रही है, कौन सा ऐसा काम है जो भगवान आ रहा है उसकी सुन के भी हमने वो बड़ा लाग है काम, मन तो लग गया नहीं सा। मन तो जिस दिन यह चीज सुनी न कि भगवान आके सुना रहा है, ये गुरु सुनाओ महात्मा सुनाओ भजन गाओ गुजरानी का गायक गाओ फलाने का गायक गाओ, क्या फर्क पड़े कोई हो, पर भगवान आ रहा है वो सुना हुआ है इससे फर्क पड़ेगा। ये तो मानस अपनी दुकान जचा रहे हैं, कोई किसे डाल की कोई किसे डाल की, लेकिन भगवान आ रहा है, यह छोटी बात है कि आप पहले तो यह सोचो, यह छोटी बात है, छोटी है यह बात है। आज तक किसी ने कही है धरती आके, किसी महात्मा गुरु ने कही हो, किसी शास्त्र में लिख रखी हो, किसी ने नहीं कही होगी मेरे ख्याल कि भगवान आ रहा है हम मिल लिए, यह चीज उरे कही होगी। तो इस तरह या कही है तो कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ बदलना चाहिए ना भीतर, नहीं तो फिर भैंस, हाँ भैंस का आगे कितने के में करे जाओ, उसका क्या असर होगा?
जिस आदमी का यह चीज ठहरगी, जिस तरह मेरे ठहरी थी कि भाई कदे सच्ची है यह बात, न्यू की न्यू पावे, तो फिर कुछ और ही होना चाहिए जिंदगी। क्यों भगवान से मिलना, भगवान की सुनना, और जिंदगी फिर न्यू की न्यू रह जा तो फिर उस भगवान का क्या करना। यह चीज थारती बतान खातिर हमने पूरा जोर लगा रखे। कोर्स जिसने कहा है ना, उस कोर्स का मतलब यो है कि अब तक आपने जो सुना था, जो रिवाज पीटे थे, जो व्रत करे, तीर्थ करे, देवी का गए, नंगे पा गए और पेट रगड़ की गए, क्यों करे भी गए, ये सारी चीजा का भक्ति का में खूब है और आज भी लोग लग रहे। पर एक ने भी, एक भगत ने भी न्यू नहीं बेरा कि जिसका आगे जाओ हो, जिसकी मूर्ति ने देखण जाओ हो, वह असल में कित सही हुई। तुमने बेरा हो तो बताओ, या और ने बेरा हो तो पूछाओ, किसी गुरु ने बेरा हो तो पूछाओ, एक ने भी नहीं बेरा। इसका मतलब उसकी धोख मारे है, उस खातिर जा है तो कोई न कोई गजब की चीज तो थी, इतना तो दिखे है भाई। को साधारण तो कौन थी मारे वर्गी के आई खा पी के सोगी, 80 साल टपा दिए मरगी, इसी तो कौन पावे। कोई न कोई महान काम, कोई बढ़िया काम, मानवता का काम ऐसा कुछ करके गई होगी जो उसकी देवी के रूप में पूजा हो रही है। लेकिन एक तो है उस मूर्ति ने देख के उसके दर्शन मान लिया, और एक है उसका बेरा पाड़ लिया भाई यह मूर्ति है, और इसे आदमी तो देखो नहीं 8 हाथ वाले। आज तक देखा हो तुमने, एक आंगली भी फालतू आ गया है किसी बालक के तो चिंता हो जाए है, तड़के इसका ब्याह में दिक्कत आओगी, बूंदी लगेगी, उसका ऑपरेशन करा दे। जब एक मूर्ति देख ली 8 हाथ वाली तो दिमाग में क्या चलना चाहिए भाई, इसे आदमी थे कि ना थे, क्योंकि एक भी देखा नहीं हमने तो आज तक ईसा। हमने देखा हो तो बताओ, या बुद्धि में चाली नहीं चाली। ये सारी चीज अगर हम सोचना शुरू कर दें ना, तो आपने यह क्लास गजब की लग गई, क्योंकि पूरा चांदना हो जाएगा, आपने बेरा पाट जाएगा ये 8 हाथ के हो। और जो जिसकी मूर्ति का आगे खड़े हो या जाओ हो, धोख मार के आओ हो, व्रत करो हो, वह कद थी इस धरती पर थी, किसका जाम रही थी, के काम करया कर दी, सारी चीजा बेरा पाट जाएगा। तो एक तो है उस मूर्ति ने धोए जावा, उसने कुर्ते पर आए जावा और फिर दबो दिया 5-7 दिन नाटक सा करके, जिस तरह बालक गुड़िया गेलिया खेलिया करे। एक तो आए साल इस रिवाज ने पीट दिया, जिंदगी न्यू की न्यू, वो है टेंशन, वो है बीमारी, वो है हाय हाय। अगले साल फिर एक नवरात्र आ जाएगा, फिर उस मूर्ति ने जचा लो, फिर न्यू करके 70 साल टपा दिए। एक तो है यह जिंदगी। दूसरी जिंदगी उरत शुरू होगी, जो बतान खातिर हम हंगाला रहे हैं, या ऐसी गजब की होगी, आपने पता चल जाएगा कि जिसकी मूर्ति का आगे जाया कर दे वह ईब कड़े बैठी है और के काम करे है, आज उसकी शक्ल किसी है, उसका शेर पर क्यों दिखा दी, वह गधे पे क्यों दिखा दी, वह ऊंट पर क्यों दिखा दी, अलग 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 देवी हैं कि नहीं। इनके हाथा में ये झाड़ू बेलन क्यों नहीं दे रखे, ना सारी लुगाइया का हाथा में तो ये पाँव है, सारे सारे का हाथ में ये होंगे, तड़के तक सांझ तक रसोई और सफाई है। और इनका हाथ में तो कोई नहीं, इनका हाथ में देखा एक कभी झाड़ू बेलन, वो हथियार ले रही शेर का ऊपर बैठी। तो विचार चलना चाहिए कि नहीं, जब मानस हो तो चलना चाहिए। और डांगर है, भैंस है, भाई हमने खा लिया सो गए, फिर तड़के खा लेंगे, फिर सो जावांगे, ना मरदे इतना लगे रहेंगे, फिर उसका विचार कौन चल रहे। उसने के मतलब 8 हाथ हो चाहे 4 हाथ हो, भैंस ने कोई मतलब है कि भाई वो मंदिर बना रखा है,
के है यो मंदिर से के है, और जा है ठाटते हैं। और उसने जो आके ले जा है उसने भी कोई मतलब नहीं है। तो भैंस का गिला भैंस हंड है, बस उसका 4 पांव है, इसका 2 है। ऐसी जिंदगी, इसी जिंदगी जीना है अगर ज्ञान नहीं सुनते तो। या किसी ने याद दूरी इतनी लाग है ना कि बॉर्डर पार करना है, तो समझो वो मानस नहीं लाओ अपना अपने। जो मानस होगा तो सोचेगा। मानस और जानवर में यो फर्क है कि मानस चाहे तो ऊपर उड़ सके है, डांगर के बस का वो कोनी। तो इतना मैं आपने जगान खातिर कोशिश कर सकूं हूं कि आप इस चीज ने सीरियसली लो। देखो सीरियस लिया बिना कोई प्राप्ति जिंदगी में हो नहीं सकती, क्या की भी हो। बच्चा अगर पढ़ाई ने सीरियस नहीं लेगा तो उसकी जिंदगी आगे बढ़े को नहीं। अगर मास्टर जी पढ़ावे है और वो बच्चे का ध्यान और कहीं है या वो एक रिवाजी तौर पर आके बैठे है, कोई फायदा नहीं। उम्मीद तो माँ बाप रखेंगे, लेकिन वह दिखे है मास्टर जी तो बेरा हो है कि यह बात बने को नहीं। इसी तरह ये जो रास्ता है ओम शांति का, जो रास्ता है यो बहुत गहरा है। यो और वर्गा नहीं है, ये गुरु जो गदर मचा रहे हैं ऐसा नहीं है यो। क्यों इनमें तो एक ने भी ना बेरा भगवान का। हर मत कोई गुरु का चेला है क्या है, कोई गुरु ने पकड़ रहा हो। एक ने भी भगवान का नहीं बेरा। मैं नाम नहीं पूछता किसके हो, लेकिन मैं गारंटी तक कहूं हूं चाहे एक भी न्यू बता दे भगवान यो है, हर मन ने मिला है, एक पर भी को आ जाओ। सारे गलत। क्यों गलत बतावा? हाँ, क्योंकि भगवान एक बार जब इस धरती पर आवे है, एक बार आवे थोड़ा टाइम खाते सारी नहीं बैठा रहंदा। हमने तो यह बता रखी थी मार 3 नसारा ने भगवान भीतरे है, भगवान कण कण में है, भगवान माटी में ला रखा था। नू समझ लो, भगवान जब एक बार धरती पर आवे है, वो जब बोल रहे है, उसने जब सुना, हाँ जिस तरह हमने सुन लिया, तो वो हमने जो पहले जो सुन रखा था ना इधर उधर ते, किसी गुरु पर, किसी शास्त्र में, किसी और ते, सारा का क्रॉस हो गया है। वह चीज सारे न्यू लागे हैं, धूल में लठ मार रहे थे, इतना चांदना हो गया है। उसकी सुनाते, तो उसकी सुननी चाहिए या इन्ने की सुननी चाहिए? ये तो मानस है, गुरु हो चाहे कि मोह है तो मानस है। एक भी मानस ने जो माँ के पेट से जन्म ले रहा है, चाहे वो किम्मत तपस्या कर रहा हो, कोडे डाढ़ी बढ़ा रहा हो, घर बार भी छोड़ रहा हो, त्याग भी कर रहा हो, वो उसका अलग फील्ड है भाई, उसने इतना तो करया। लेकिन भगवान के बारे में, भगवान कौन है, वो कद आवे है और के करे है, इस बारे में सारे जीरो। गारंटी तो कहूं यह बात। क्यों? क्योंकि उसने आके खुद जब अपना खुलासा करया, जब पता चला कि ये जो बतावे थे, जो हमने सुन रखा था, ये तो काम का ही नहीं था। इसलिए ओम शांति ने जो सही पकड़ गया इस ज्ञान ने, वो ना तो कदे दीवा चासे, ना कोई व्रत करे, ना किसी तीर्थ पर जा, कुछ नहीं करो। क्यों? उसने अंदर की चीज मिल गई, फिर क्यों करेगा? ईसा बनना है कि नहीं, नू बताओ बस। जैसा बनना है तो फिर आपने कोई दूरी मायने नहीं रखेगी। जब इस देवसर आदमी उगाने जा सके है, काम छोड़ की दुकान बंद करके जा सके है, जड़े एक मूर्ति है तो दरी है, वहां के जीव थोड़ी है बे, या तो संदक दिखे है पाथर की मूर्ति है, इसमें कि में श्रद्धा जोड़े जाओ तुम, असलियत में तो के है वहां एक यादगार है। जब उस खातिर, उस मूर्ति ने देखने खातिर आदमी पूरा दुकान बंद करके सांझ कर सके है, तो जो साची जो बोलदा हो, मारी डाल बोल के बतांदा हो, उसकी सुनन में क्या दिक्कत आनी चाहिए? आप बताओ।
अगर हम इस मौके ने छोड़ देंगे न तो भगवान थोड़ा सा टेम खातर आवा है, वो ज्ञान सूर्य, फिर वो चला जाए। इतना बड़ा मौका हाथ जा चला जाएगा यो, सिर्फ ना समझी में। आपने बहुत पछतावा होगा जिस दिन ये शरीर छोड़ोगे। ये तो छूटना है ना सबका। ये काम उस दिन भी न्यू के न्यू रहेंगे। यदि कोई न्यू सोचता हो भाई काम खत्म करके जांग आड़ते, किसी के खत्म ना हुए। उस दिन आपने यह चीज, ये जो आज की बात है ना, जो आज मैं बता रहा हूं, इतनी हैवी डोज या खान ना होगी, इसलिए कई आदमिया के प्राण जल्दी निकलते नहीं, कि उनका पछतावा हो है किसी चीज का। जब नु कहेंगे इसका गीता पढ़ दो, इसका मुंह में पानी वो गंगा जल डाल दो, फलाना कर दो, क्यों उसका एक पछतावा हो है कि टाइम आ गया और मन ने इस चीज का बेरा था, मन ने सुनी थी और मन ने करया कुछ नहीं। ये पछतावा सबसे भयंकर सजा है। किसी के गोडे दुख है, ये दुख है, इनका काम चल जाएगा। लेकिन जब आपने बेरा हो मौत श्यामी खड़ी है, मन ने इतनी गजब की चीज का बेरा था और मन ने उसका फायदा नहीं उठाया, और इसलिए आज मेरा जन्म झुग्गी में होने जा रहा है। कल मैं बहुत बढ़िया जगह बैठी थी, पर मन ने वो बात सिर पर जान दी और ये छुटपुटा में उलझी रही, जो 2-4 पाले रखे थे करा। वो पछतावा भयंकर है। इसलिए बखत है, इब टाइम है, आप दोरा जितना भी है उसने इन्वेस्ट करो, उसने लगा दो। इसमें सुन तो लो एक बार, जब हम झूठे पावा मान लो आपने नहीं लाग गए भाई, कोई दम नहीं, तो आपका अपना स्टाइल है, क्या दिक्कत है, वापस लौट जाओ उसमें। लेकिन कोई इतनी बात, इतनी बड़ी बात अगर कहे है भगवान आ रहा है और हम बिना जाने उसका फैसला कर लिया, तो यह समझदारी होगी। भाई आप पूरा खुलासा पूरा सुन लो, सारी चीज करके देख लो और फिर डिसाइड कर लो। आपने लग गए तो ठीक है, कौन कहो है जबरदस्ती आड़े बैठो। लेकिन जब आपने न्यू जच गई कि हाँ या तो सच्ची बात है, तो आपकी जिंदगी या को नहीं रहे, फिर आपका 8 हाथ जाम जाएंगे, दिखे को नहीं वो हाथ है। पर आपने काम संगवाना आ जाएगा। जो काम आप पूरा दिन लाओ थे, अराड़ा की नुको थे, यो काम वो काम, इसलिए लेट होगी, या लगन लाएगी तो आपके 8 हाथा ने काम शुरू कर दिया समझो। यानी आपने काम जचाना आ गया। कौन सा काम पहले उठा लिया? भगवान की पहले सुननी है, दुनियादारी ये बाद में। एक नंबर पर कौन सी चीज आ जाएगी? जो सब तक गैल ने छोड़ रखी थी, ये वह गैल ने है कति ऑप्शनल है वाह। यह गलती हम करने लग रहे हैं, और इस गलती की सबसे बड़ी सजा है अंतिम समय। क्योंकि एक तरफ भाग्य लूट रहा होगा, आपने लगेगा देखो यो मेरे तो लेट आया था और आगे गया, और मन बेरा था, इससे पहले बेरा था, पर मैं क्या उलझी रही, मैं और मेरे। ये पछतावा बहुत भयंकर है। इसलिए ज्ञान का सार यो है कि आप अपना पहले इस चीज का अपने लेवल पे खुलासा कर लो कि जो बात कही जा रही है वह सच्ची है या नहीं। बस जब आपने सच्ची लगेगी तो मन लगे है अपना आप बैठना शुरू हो जाओगे। मेरा कहने तो नहीं, मैं तो कह दूंगा, पर वो मेरा अनुभव है, मेरा करेड़ है, मैं तो वही बताऊंगा ना। आपने लागे है कि नहीं यो मायने रखे है। आपने नहीं लगता तो कोई आपने बांध नहीं सकता। आदमी खुला जाएगा, शर्मा शर्मी थोड़ा बहुत तो करेगा, पर एक दिन तो उसका दिल करेगा यार रोज का झंझट हो गया, उस दिन कह देगा मैं नहीं आऊं भाई, मेरे को नहीं समझ मान दी। अच्छी बात है, नहीं आंदी तो क्या करेगा, टाइम भी क्यों खराब करे। तो ये जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एक रास्ता है, आपने सुना है तो उसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए।
जब उसमें आपने गड़बड़ मिले तो बढ़न ना दो, मेरे जैसे ने क्यों बढ़न दो, क्यों काम में खाड़े 2 घंटे उसने बैठाओ, क्यों चाय पियाओ, क्यों पानी पियाओ, ये लगा हम। जब झूठे हाँ हमने बेवकूफ बना दे अंडा हर तो हमने लूटांगे आगे सी, तो फिर क्यों बढ़न दो इसे ने। पर पहले तलाश, पहले खोज तो कर लो इस चीज की, कदे सच्चा हो अगला। हमारे गांव में एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत पुरानी बात है। एक लुगाई दारू बेचे यार दी, उस टाइम कोई बेचा भी ना हरदा है, हम छोटे छोटे थे, और लुगाई का तो मतलब ही क्या। और वह थी ऊंचा सुने हरदा, उसने बहरी थी, तो ये भी शक सगाई वाले कौन आवे, मलंग कई कोई ना आवे। एक दिन किसी ने सारा लाया होगा तो कोई आगे गलती थे, और वह क्वाड बंद रखे यार दी, उस टाइम क्वाड खुले रह दे, आजकल तो ले बंद रखे, और उनके बंद रह दे कि उनका न्यू था भाई कदे कोई पुलिस आ जाके मैं और कहानी हो जाए। तो जैसे ही वो क्वाड खटखट हुई सांझी सी, और उसका तो यो ही था भी कोई न कोई आया है लेनिया, तो उसने मड़े है खोले और नु बोली अद्धा लेगा कि पौवा। ये आप सोचो, अगले तो सगाई वाले का कोडे का मनो है, वो चल दिए, जिनकी मी वर्गी बाट थी वो गए। पड़ोसन लेकर आई, वो उसने कान में बताने लगी, बोली ये वो कौन थे, ये वो थे, वो इशारा करा सगाई करनी। फिर नु बोली आ जाओ जी चाय बनाऊंगी। फिर क्या माओ थे वो, आप सोचो। तो कई बार इसी गलती भी हम कर सका हम, कि भाई आपने प्रॉपरली सुनया नहीं, ठीक ढंग से सुनया नहीं, पूरा नहीं सुनया, या सुनया तो आधा अधूरा सुन लिया, और फिर आपने फैसला ले लिया कि मैं भगवान को नहीं आ रहा, ये बेवकूफ बनावे है, नुए धोले पैर अंड है और इन दुकान जचा रखी है, यह आपने फैसला ले लिया। पर यो फैसला वो देखा तो गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है, जो भी सुनान आया है ना, आप ही अंकल जी आवे हैं, हम भी आए थे पहले, मैं तो एक बार आया था मेरे घर, बहुत जरूरी के है कि आप उसने उस लेवल तक पहुंचो, उस बात ने समझो, इतना सुनो कि आपका तसल्ली हो जाए भाई यो काम तो भगवान का ही है, आदमी का नहीं है। यो लेवल जब तक नहीं आओगा ना हमारी सोच का, अड़ती नहीं बात बनेगी, इतना हमारे जिंदगी के फैसले बदले को नहीं, क्योंकि यह जिंदगी जो साधारण जिंदगी है, भगवान तो मिले पाछा इसी नहीं रहेगी, और इसका निर्णय करेगी आपकी अपनी सोच, और सोच बनेगी सुनते के सुनते, कोई गुरु जी की सुनते नहीं बने, कोई महात्मा की सुनते नहीं बने, कोई पाठ पढ़ा है पढ़े है अगला, क्यों वो है सारे मानस के बनाए उड़े मैन मेड चीज, उनमें यह चीजें को नहीं भगवान क्यों करावे हर के करे है, एक में भी को नहीं, तो हमने के बताओगा, वो वाह बताओगा जो शास्त्र में लिख रखी है, उसकी विधि बता देगा, फायदा बता देगा, या एक भी नहीं कहेगा। तो जो कव है उस पर सुनना पड़ेगा फिर, क्यों जिसकी दुकान में जो चीज होगी ना ही बनी, जो इस बात का क्लेम कर रहा है ना कि मैं मिला हूं, मन ने देखा है, बात तो उड़े बनेगी ना। जिस दुकान पर वह चीजें नहीं, उड़ा आप शर मारे जाओ, टेम खराब है। तो इसलिए अगर ये चीज आपने सुनी है, मन नहीं मेरा आपकी किसी ने सुनाई से नहीं, पर आज तो सुनो ये हो, जब हमने न्यू लगता हो ना इसमें दम है, या कसर लग दी हो, तो इसने न्यू अधूरा मत छोड़ो, इसकी तय तक पहुंच जाओ, ये भगवान आ रहा है कि नहीं। क्योंकि जितनी मन की समस्या है ना दुनिया में, मन की उलझन है, चाहे किते धोखा हुआ है, किते अड़ज रहे हाँ,
कोई पास्ट ईसा है जिसने भूल नहीं पा रहे। इन सारिया का इलाज उरे है और किते है नहीं। बेशक डॉक्टर का हैंड के देख लो, क्योंकि बहनी में सेक्टर 23 में एक माता आवे, वह बेचारी कदे अनुलोम विलोम करे थी, कदे ओम का उच्चारण सिखा दिया किसी महात्मा ने, किते और के में सिखा दिया, और टेंशन भीतर में और डाल की परिवार की। देखो बीच में थोड़े दिन आई थी, लेकिन पूरी बात को नहीं समझी। यूं सोचिए तो आत्मा बतावे है, परमात्मा बतावे है, ये मुरली पढ़े है, इसमें मेरी समस्या तो कितने सही को नहीं। बात भी सही थी, पर उसने इतना धैर्य नहीं रखा कि ये सारी समझा पाछे आखिर में बात उड़ जागी, जिससे मन की बीमारी ठीक होगी। मन की बीमारी का मुरली में शुरू में कोई जिक्र नहीं आओगा। आपने सुनी होगी ना मुरली, वो आपने न्यू लागेगा मेरी तो समस्या को नहीं आंदी, इसमें कितने जिक्र को नहीं, माड़ क्यों बैठी हूं, इसलिए मुरली में कौन जान दे। लेकिन वह यह भूलगी कि ये जो ABCD कह गए जो सिखाए जा रहे हैं ना पहली दूसरी में, इन तय आगे इंजीनियरिंग चल लगी, इन तय मेडिकल साइंस चल लगी, या भूलगी वह नु सोचा थी जानती है मेरी समस्या बताई जा, उसका हल कर दिया जा, बस और का मन के करना। पर बेसिक बना के ऊपर बात बनेगी। जब कोई बालक नु कह दे भाई मैं तो डॉक्टर बनने आया हूं, मन ने ये ABCD कह क्यों सिखाओ तुम्हें, तुम तो डॉक्टर ही सिखाओ, तो बात बनेगी। इसलिए जो भी एक विधि है, एक तरीका है, उस तरीके में से निकलना जरूरी है। उसने कहा कोर्स हमने बेरा है, उसमें आपकी कोई समस्या हल नहीं होनी, लेकिन न्यू बेरा है कि इस पर चढ़ की, इस पैड़ी पर चढ़ की ये छांटते ही जावांगे, ये निचरली पैड़ी है, बाद में आपका यह काम आओगी, आपने मन को शांत करना आ जाएगा। अगर यो कोर्स बढ़िया कर लिया तो मन को शांत का मतलब क्या है कि आपके घर में आपके हिसाब तक कुछ नहीं हो रहा, ना आपकी बालक मान दे, या आपका पति नहीं मानता, या कोई ऐब है, बहुत तरह की समस्या, या आपने कितने धोखा खा रखे है। वो मन आपका कितना ही घर भरा हो, लेकिन आपने जीण नहीं दे रहा, क्यों वह चीज मन में बार बार आवे है, आपका खाया पिया सोना नींद सारी चीज डिस्टर्ब हो जाए। कोई आपने बोले भी है तो वह सिर पर गजा है या पाड़न ना हो, ये घर घर की कहानी है। इसका इलाज उड़े है, इसका इलाज उड़े नहीं है जो आपने हठयोग सिखाओगे कि तू यो नाक बंद कर, इस तरह सांस ले भी, इस तरह कर, ये कर, इस तरह कुछ ना हो, क्योंकि ये कितनी बार करोगे, घंटा कर आओगे। आंधी है समस्या वह खड़ी पाओगी, फिर घर वह औलाद है, वह घराड़ी है, जानती है आपने नु कह देगी, आगी धक्के खागी, आ गया धक्के खागी, बस सारे अनुलोम विलोम उड़े खत्म हो गए। इसका इलाज इस जगह है। मन की जितनी प्रॉब्लम है, मन में उल जलूल विचार आए जाए, आपने बीमारी पालन लाग रहे हो, ये रुक नहीं रहे, इसका इलाज उरे है, गारंटी का है। एक हफ्ता में है, जो आप छक लिए होगे ना गोली ले लेके, एक हफ्ता में उसका इलाज है, लेकिन आपने ध्यान से सुनना पड़ेगा, और जो बतावा हाँ वो डाल चलना पड़ेगा। कोई बड़ा काम नहीं बता दे कि एक टांग पर खड़े करना सिखावांगे, सिर्फ न्यू कहांगे भाई टाइम पा की सुन लो, बताओ इसमें क्या दिक्कत आओगी। और जब कोई इतना भी नहीं कर सकता न, तो वो बात नहीं देखे कि उसका मन शांत होगा, उसका तो बीमारी आऊंगी। मेरी बात कड़वी है, बहुत कड़वी है, पर जिसका घुसगी ना आज, वो अपनी बीमारी का खुद डॉक्टर बनेगा, यो मन बेरा है। हम डिपेंड नहीं रहेंगे कि अगला मेरी सुन ले, मन प्यार तो बोल दे तो मेरा दिन बढ़िया कटे, नहीं, वो नहीं बोले तो भी मैं खुश रहूंगा, वो उल्टा बोल दे तो भी मैं शांत रहूंगा। ऐसी अवस्था चाहिए कि नहीं।
ना आपने किसी और की चाबी दे रखी हो 1 मिनट में आपका मूड ऑफ कर दे। ऐसा होता है कि नहीं परिवार में? जब चाबी आपके पास है ना अपनी खुद की, वो है असली मालिक। ये है मन की चाबी। नहीं तो उसका जी करे एक लाइन ऐसी बोलेगा, एक बात इसी चुभ कह देगा, आप उसके 2 दिन 3 उससे पर सोचे जाओ, अगले दिन फिर एक डोज दे देगा, फिर की बनी रहेगी सारी उम्र है। इस जिंदगी का बदलन का तरीका उरे है। यह छोटी बात है कि आप सोचो, जो आपकी जिंदगी इस तरह से चल रही हो कि आपकी फिरकी बन रही हो, और वो हफ्ते 10 दिन में सुनिया तेरा आपने एक लाइन पकड़ जाओ, तो इससे बड़ा चमत्कार और केस हो सके ज्ञान का। तो ज्ञान बहुत गजब है यो, और इसमें ना कोई खर्चा ना कोई खुबात। ये केले भी थम अपनी मर्जी से लिया है, ना कोई जरूरत को नहीं, बैठ के खा लियो अपने, अच्छी बात है। कोई खर्चा है, कोई खुबात है भाई तारे पर टांग चढ़ाओ, यो करो, कड़त करोगे सारे तो टूटे पड़े हो, आड़ मुश्किल थी आए हो, है ना। भगवान ऐसा तरीका ही नहीं ले रहा, ये तो मानसा ने बना रखा था, और मानस ने ये बना बनू के भी फिर भी दुखी, क्यों कितनी देर ये टांग हाथ करोगे, और धंधे वो सांस नहीं लेने दे रहे, बालक से वो पाक्षी पार्टी रहे उनके काम में। तो जिंदगी बहुत स्मूथ हो सके है, बहुत अच्छी हो सके है, सिर्फ आपने कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए उरे बैठ के। ये अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो। अपने लिए भी आदमी थोड़ा बहुत टाइम, जिसको बोलते हैं ना हैबिट, वो जरूर निकाल लेनी चाहिए। न्यू नहीं आड़े बड़द की डाल लागे रहे, इतना नहीं। क्यों, याद रखो एक दिन हमने उरे बाय करनी भी है, आड़े फोटो टंगना है आपका, एक माला लगेगी, उस दिन आपका खाते में कुछ नहीं मिलेगा। वह चीज अगर याद रहेगी न, तो आप 1 घंटा काटना सीख जाओगे, बहानेबाजी छोड़ दोगे। और भगवान यो चाव है कि बच्चे 24 घंटे में 23 घंटे धरती उछल तू के 8 से, भगवान के 8 से कर खूब काम जितना तेरे पर बने, 23 घंटे हैं। 1 घंटे सुन ले बस, देखो गलत कहूं तो 1 घंटा काट लोगे, बताओ मैंने, ये मैं बंद करूंगा अपनी क्लास। आज गलती होगी जी, बस आज तो मैं पता ही ना चले, नहीं हम तो आ जाती, बस सॉरी गलती